स्वागत है आपका कहानी दिल से चैनल में। आज हम लाए हैं एक रोमांचकारी सफर, मणि की खोज, जहां खतरे हैं, रहस्य हैं और एक अनमोल नीलमणि की तलाश। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं। जमीन पर सूखी पत्तियां बिछी है। राहुल झाड़ियों को हटाकर जंगल में दाखिल होता है। उन्हें सामने खंडहर दिखाई देता है। दोनों उस खंडहर की ओर बढ़ते हैं और एक पुराने से द्वार से उसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये नक्शा तो नीलमणि का लगता है, हमें इसके हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो बढ़ते हैं, अचानक झाड़ियों से तीर चलने लगते हैं। भागो, किसी ने हमें देख लिया है, वो तीर मार रहे हैं। इस तरफ चलो। वे दोनों तेजी से दौड़ते हैं और अगले पेड़ की ओट में छिपने की कोशिश करते हैं। वो दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही वे वहां से भागने लगते हैं, तभी एक बंदर उनके पीछे पड़ जाता है। वो उनकी नक्शे वाली किताब खींचता है। दोनों किताब को छीनते हैं और जैसे तैसे वहां से भाग निकलते हैं। नक्शे के मुताबिक वो एक पेड़ों में छिपी गुफा में जाते हैं। अंदर कदम रखते ही रहस्यमयी चीजें दिखती है। दीवारों पर वही निशान है जो नक्शे में बने थे, लेकिन तभी गूंजती है डरावनी आवाजें, भूतों की, सायों की, और डर हर तरफ फैल जाता है। कुछ भूत जैसे साए उन पर झपटते हैं। डरते हुए दोनों तेजी से भागते हैं और उन सायों से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। और फिर जमीन हिलती है, एक दरार बनती है और वे दोनों उस अंधेरे में गिर जाते हैं। गहराई में गिरते गिरते वे दोनों एक चमत्कारी गुफा में उतरते हैं। नीली रोशनी चारों तरफ है। वे दोनों फिर उस गुफा में मणि ढूंढने निकल जाते हैं। लड़की नक्शे को ध्यान से देखती है और चौंक जाती है। हम नीलमणि के बहुत पास आ गए हैं, वो धीमे से कहती है। लेकिन का रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आखिरकार वे नीलमणि तक पहुंच जाते हैं। एक बाघ नीलमणि की रखवाली कर रहा है। लड़की धीरे से आगे है बढ़ती और मणि उठाती है। बाघ गरजता है। अब दौड़ शुरू हो चुकी है, मौत से तेज। दोनों बाघ से बचकर गुफा से बाहर भागते हैं। बाहर आते ही उनकी जान में जान आती है। थके हुए वे पास के झरने पर पानी पीते हैं। झरने के पानी की हर बूंद उनके डर, थकान और संघर्ष को धो रही थी, और मणि की चमक उनके हाथों से नहीं, उनकी आंखों से भी झलक रही थी।